गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम वन बाय वन टॉपिक की आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मांग वक्र का ढलान है वो ऋणात्मक होता कैसे है। अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया होगा शायद में। ओ एक्स है, ये ओ वाई है। यहाँ पे हमने प्राइस को लिया था, यहाँ पे हमने क्वांटिटी को लिया। तो हमारा ये मांग के नियम के अंदर ये डी बना हुआ था। तो इसका ढलान है वो कैसा है बेटा, ऋणात्मक ढाल वाला है। कैसे ढाल वाला है ये, ऋणात्मक। इसके बाद में हमने पढ़ा था मांग के नियम के अपवाद। यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे O, ये X और ये Y। यहाँ पे मांग वक्र था इस प्रकार का धनात्मक। तो धनात्मक था तो हमारे यहाँ पे मांग का नियम लागू नहीं हो रहा था। तो ये यहाँ पे ये पूछता है कि मांग वक्र का ढलान यहाँ पे ऋणात्मक क्यों होता है। तो फर्स्ट है बेटा घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। इसके ऊपर मैंने अभी वीडियो बनाई नहीं है उपयोगिता वाले लेसन पे, लेकिन आपने पढ़ा है, बार बार इसको लिखा है, तो शायद आपको पता चल गया होगा। और वैसे भी हमारी डेली लाइफ में काम आने वाली एक लाइन है कि हम किसी भी वस्तु को तब तक खरीदते जाते हैं जब तक उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उसके बदले में दी जाने वाली प्राइस दोनों बराबर नहीं हो जाते। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, प्रत्येक वस्तु की मात्रा अधिक खरीदने से उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। जैसे मैंने आपको बताया भी होगा बेटा कि जैसे जैसे हम वस्तु का कंजम्पशन करते हैं, कुछ खाते हैं, जैसे आपने रोटी खाई, आपको बहुत भूख लगी हुई थी, पहली रोटी खाओगे तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी, फिर दूसरी खाई उससे कम, फिर तीसरी खाई उससे कम अच्छी लगने लगेगी। और जब हमारा पेट भर जाता है तो हम उसमें खाने में शायद कमियां भी निकालना स्टार्ट कर देते हैं कि इसमें नमक कम था, रोटी ऐसी थी वैसी थी। लेकिन पहले जब हम रोटी खाते हैं और लास्ट रोटी खाते हैं, उन दोनों के बीच का बहुत बड़ा गैप होता है सेटिस्फेक्शन में कि आपको वो कितना टेस्ट प्रोवाइड कर रही थी। तो ये कहते हैं जैसे जैसे आपके पास वस्तुओं की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी उपयोगिता आपके लिए कम होती जाएगी। इसलिए उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा तभी खरीदेगा जब उससे वस्तु की उपयोगिता और कीमत कम होकर सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए। यानी सीमांत उपयोगिता यानी उससे मिलने वाली उपयोगिता और कीमत उसके बराबर हो जाए, वहाँ तक आपको वो सेटिस्फेक्शन देगी। वस्तु की कीमत कम होने पर वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाएगी और कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। यही घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है, इसी कारण ऐसा पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा आय प्रभाव। आय प्रभाव में क्या होता है बेटा, इससे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। एक तो होती है हमारी वास्तविक आय, एक होती है हमारी मौद्रिक आय। मौद्रिक आय का मतलब होता है बेटा कि अगर आपको हर महीने 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो वो आपकी मौद्रिक आय है। क्या मिल रहा है बेटा आपको, अगर आप कहीं पे काम लगे, नौकरी कर रहे हो और आपको 10,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है तो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे मौद्रिक आय आपकी 10,000 है। इस 10,000 से आपने अपने घर का काम चलाया और आपने, मान लेती हूँ मैं कि 10,000 रुपये से आपने 20 वस्तुएं खरीदी, ठीक है। तो 20 वस्तुओं को खरीदना ये आपकी वास्तविक आय है। क्या है बेटा, ये वास्तविक आय। और ये कितनी मौद्रिक आय से खरीदी आपने, 10,000 रुपये से आपने 20 वस्तुएं खरीदी। ये कंसेप्ट आप याद रखना बेटा। अब इसमें आते हैं हम सेकंड पॉइंट में। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप खरीदार की वास्तविक आय में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन को हम आय प्रभाव कहते हैं। ये क्या कहना चाहता है, ये कहता है कि मान लो कोई भी गुड है, एक्स गुड है, उसकी कीमत है वो कम हो गई, ठीक है। कम होने से उसकी आय क्या हो जाएगी, उसमें भी परिवर्तन होगा। आय क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। आय क्या हो जाती है हमारी, बढ़ जाती है। आय बढ़ गई तो आप किसी दूसरी वस्तु की डिमांड है वो ज़्यादा कर देते हैं। तो ये कहना चाहता है यहाँ पे यही बातें, होने वाले परिवर्तन को आय, और इन सारे ये जो सारा परिवर्तन है उसको हम क्या कहते हैं, आय परिवर्तन कहते हैं। वास्तविक आय वह आय होती है जो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में मापी जाती है। यानी 20 यूनिट्स गुड्स का खरीदना आपकी क्या है, वास्तविक आय है, जिससे वस्तु की मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने पर वास्तविक आय कम हो जाती है और मांग भी कम हो जाती है। अब एक बार मैं और समझा देती हूँ आपको इसी कंसेप्ट को। मैं ये मान लेती हूँ कि मौद्रिक आय और वास्तविक आय का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये यहाँ पे क्या कहना चाहता है, ये कहता है कि मान लो एक्स गुड है, वो पहले 20 रुपये की थी, ठीक है। अब इस महीने एक्स गुड की प्राइस है वो कम हो गए हैं, कितने हो गए, 15 हो गए। कितने हो गए बेटा, 15 रुपये हो गए। तो 5 रुपये आपके बढ़ गए, 5 रुपये बच गए ना पहले वाले मंथ से। तो 5 रुपये के बढ़ने का मतलब है कि आपकी आय, टोटल इनकम मैं मान लेती हूँ कि 50 रुपये है। कितनी है टोटल इनकम, 50 रुपये है। तो पहले आप 30 रुपये बचाते थे, अब आप कितने बचा रहे हो,
₹35 बचा रहे हो, यानी आपकी इनकम पहले की तुलना में बढ़ गई है। अब आप 5 रुपये से क्या करोगे, कोई और चीज़ की परचेजिंग कर सकते हो। तो आपने क्या किया, मांग को बढ़ा दिया। तो इसी को हम आय प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन जैसे चाय और कॉफ़ी से बहुत अच्छे से याद रह जाता है कि चाय और कॉफ़ी एक दूसरे का क्या है, प्रतिस्थापन है। कि एक वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाती है तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। एक वस्तु की कीमत का बढ़ना क्या करता है बेटा, दूसरी वस्तु की मांग को बढ़ा देता है। मान लो चाय की कीमतें बढ़ जाती हैं तो हम कॉफ़ी की मांग बढ़ा देते हैं। तो इसके कारण भी मांग का नियम लागू होता है। उपभोक्ता समूह का आकार। जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो कई दूसरे उपभोक्ता भी उस वस्तु को खरीदने लग जाएंगे और इसके फलस्वरूप वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके विपरीत अगर कीमत बढ़ जाती है तो पहले जो खरीद रहे थे ना वो भी खरीदना छोड़ देंगे। तो इससे हम उपभोक्ता समूह का आकार है वो भी मांग के नियम को लागू करवाता है, मतलब उसको प्रभावित करता है। विभिन्न उपयोग। कई वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं। जैसे कीमत बढ़ जाती है तो लोग अति आवश्यक कार्यों के लिए इसका उपयोग करेंगे, फलस्वरूप मांग है वो कम हो जाएगी। यदि कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। जैसे दूध और चने की, अगर दूध है मान लो महंगा हो जाता है तो केवल हम बच्चे को पिलाएंगे, चाय पानी बनाएंगे, और अगर ये सस्ता हो जाता है तो हम लस्सी बनाने की भी सोच लेते हैं। इसके अलावा हम दही भी बना सकते हैं। तो कई इसके और उपयोग भी करने लग जाते हैं। तो कीमत के सारा जो खेल है इसमें ये क्या है कि कीमत के बढ़ने पर मांग कम हो जाती है और कीमत के कम होने पर मांग बढ़ जाती है। यही इसका एक फंडा है जो यहाँ पे हमारे क्लियर होना चाहिए। थैंक यू।